In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine. Subject English class 4, week 3, day Tuesday. प्रीवियस वीडियोस में जो हमने वर्किंग की है वो मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, और आज जिनके पास वीडियोस नहीं पहुँच सकती हैं ताकि उन्हें भी पता हो कि ये काम हो चुका है, क्योंकि वीडियोस आपको जो है आगे पीछे मिल रही होंगी तो उस पे ये हो सकता है कि आपका काम आगे पीछे हो सकता है, आपको नहीं पता चल सकता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हमने काम किया था वो है कोर्स बुक का यूनिट नंबर 1 था। ठीक है, जिसमें हमने कॉपी वर्क में क्या किया था, सेमेस्टर का टाइटल बनाया था, उसके बाद सब चैप्टर का टाइटल, देन उसके बाद हमने वर्ड वॉल, वर्ड्स मीनिंग, लर्न टू रीड 1 के 2 और 5 क्वेश्चन किए थे। देन उसके बाद हमने जो है बाकी क्वेश्चंस उसके बुक में किए थे। ठीक है, एंड लर्न टू रीड 2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन कॉपी। देन बुक वर्क में सारी इंस्ट्रक्शन आपको दे दी गई थी, आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और कॉपी वर्क में हमने सिंगुलर प्लूरल किए थे, लास्ट वर्क हमारा यहाँ तक है। ठीक है, आपके कोर्स में 2 बुक्स आई थी इंग्लिश की, एक कोर्स बुक और दूसरी वर्क बुक। कोर्स बुक का यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी वर्क बुक का यूनिट नंबर 1। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपकी बुक वर्क बुक है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्क बुक, टर्न पेज नंबर 8। व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज़ डू नॉट सोअर टू हाई। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर? हमें सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं इस चैप्टर का। डू नॉट मतलब नहीं, सोअर, यहाँ सोअर का मीनिंग है फ्लाई मतलब उड़ना, टू हाई ऊंचाई मतलब हमें ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ना चाहिए या अपनी ऊंचाई में इजाफा नहीं करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पुट योर फिंगर्स ऑन द वर्ड। A long time ago there was a king called Minos। बहुत पुरानी बात है कि एक किंग होता था जिसका नाम था मिनोस। Who ruled the beautiful island of Crete। यहाँ पे इसलैंड नहीं कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। ठीक है, ऐसा आइलैंड होगा जो कि हुक्मरानी करता था एक बहुत प्यारे जजीरे पर। आइलैंड कहते हैं जजीरे को। उस जजीरे का नाम क्या था? क्रीट। किंग मिनोस हैड अ वेरी चेंजेबल नेचर। उसकी नेचर जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंजेबल थी। चेंजेबल मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा होता था, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होता था। ही वुड लव हिज सब्जेक्ट्स वन डे एंड हेट दैम द नेक्स्ट डे। मतलब कि वो सब्जेक्ट्स मतलब है यहाँ पे कि अगर वो किसी चीज़ को अगर एक दिन पसंद करता था तो अगले ही दिन उससे क्या करता था? नफ़रत करता था या फिर गुस्सा होता था। Two good men, Daedalus and his son Icarus, were the victims of the king's changeable moods। 2 लोग उस जजीरे पर रहते थे जिसका नाम क्या था? एक का डेडलस और दूसरा उसके बेटे का नाम अखेरस, जो कि इस बात के गवाह थे कि जो किंग का मूड है वो कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी बहुत ख़राब। विक्टिम के मीनिंग होते हैं गवाह, तो वो बहुत अच्छे से जानते थे कि जो किंग है वो बहुत ज़्यादा मूडी है। They were imprisoned on an island, जो कि उस जजीरे में कैद थे जहाँ पर मिनोस हुकूमत करता था। Where they spent their days watching seagulls float freely through the air। जहाँ वो कैद थे वहाँ पर वो सीगिल्स कहते हैं समंदरी बगले को, जो कि वहाँ हवा में फ्रीली जो है मूव करते हैं इधर से उधर। तो वहाँ पर वो अपना पूरा स्पेंड करते थे पूरे डे को वहाँ पे सीगिल्स को देखते हुए। These birds gave Daedalus an idea for escaping from the island। फिर जो सीगल्स थे जो वहाँ पर फ्रीली फ्लोट करते थे हवा में इधर से उधर, उन्होंने आइडिया दिया डेडलस को कि वो यहाँ से आइलैंड से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। डेडलस began to collect feathers to make huge wings। डेडलस ने feathers को जमा करना शुरू किया, मतलब परों को जमा करना शुरू किया ताकि वो एक बहुत बड़ा पर बना सके, अपने उड़ने के लिए एक बहुत बड़ा विंग तैयार कर सके।
Then he tied the feathers together with string and poured melt wax over them. फिर उसने सारे परों को एक डोरी से बांधा और उस पर पिघलता हुआ मोम डाल दिया ताकि जो है वो एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएं। The wax cooled and hardened and helped to stick the feathers together. फिर जो है मोम जो है वो पिघलती हुई जो मोम है जब ठंडी होगी तो वो क्या कर देगी, परों को मदद देगी अच्छे से जुड़ने में और पर क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और सारे पर एक दूसरे से जो हैं अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट, डेडलस fastened the wings to his shoulders and began to flap them back and forth. फिर डेडलस ने वो जो विंग तैयार किया था उसको अपने शोल्डर पर रखा और फड़फड़ाना, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना शुरू किया। चेक कर रहा था कि जो है उसने जो विंग बनाया है क्या वो सही वर्क कर रहा है या नहीं। Slowly he began to rise from the ground and glide over his island prison. आहिस्ता आहिस्ता वो उड़ना शुरू हुआ और जो है वो जेल से टकरा गया जहाँ वो कैद था। When he floated back to earth, Daedalus immediately began to make a set of wings for his son. फिर जब उसने देखा कि उसके विंग काम कर रहे हैं तो फिर उसने जल्दी से अपने बेटे के लिए एक विंग तैयार करना शुरू किया। Soon father and son were ready to make their escape. जल्दी ही बाप और बेटा दोनों रेडी थे वहाँ से आज़ाद होने के लिए। But before taking to the air, Daedalus gave Icarus some final advice. मगर हवा में जाने से पहले डेडलस ने, जो कि अकेरस के फादर थे, उन्होंने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की। रिमेंबर, डू नॉट सोअर टू हाई। याद रहे कि ऊंचाई में इजाफा नहीं करना है। द हीट ऑफ द सन विल मेल्ट द वैक्स एंड योर विंग्स विल फॉल अपार्ट। सूरज की जो गर्मी है वो मोम को पिघला देगी और तुम्हारे सारे जो पर हैं वो नीचे गिर जाएंगे। Icarus, however, did not take his father's advice seriously. Icarus, जो कि डेडलस का बेटा है, उसने अपने फादर की एडवाइस को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। Once he was in the air, his joy at having escaped prompted him to fly higher and higher into the sky. जैसे ही वो हवा में उड़ने लगा तो उसकी खुशी जो थी आज़ाद होने की वो उसे ऊंचाई से और ऊंचाई तक लेती चली गई। The higher he flew, the warmer the air became. जैसे ही वो ऊंचा उड़ा तो हवा क्या हो गई, सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। The wax began to melt. और जो मोम था वो सारा पिघलने लगा। And the feathers became loose and fluttered down. और जो सारे feathers थे वो क्या हो गए, लूज़ हो गए, चिपटे हो गए और सारे जो हैं वो नीचे गिर गए, फ्लथर्ड हो गए। Icarus tried flapping his wings harder and harder, but it was of no use. Icarus ने अपने परों को फड़फड़ाया ताकि जो हैं वो और हार्ड हो जाएं, लेकिन उसका मोम क्या था, सब पिघल चुका था। तो वो जो कर रहा था कोशिश के वो जो हैं वो जुड़े रहें, तो ये उसका नो यूज़ था। He fell headlong into the sea. और फिर वो क्या हुआ, सी में गिर गया। Hearing his son's cries, तो डेडलस ने जो है अपने बेटे की चीखों की आवाज़ सुनी। डेडलस began to search for him. डेडलस ने अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। But all the found were hundreds of feathers floating on the air. लेकिन वहाँ पर जो है उसने अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया और उसने वहाँ पर बहुत सारे जो हैं फेदर्स देखे जो कि फ्लोटिंग कर रहे थे समंदर में। He knew Icarus had drowned. और वो जानता था कि उसका बेटा जो है वो समंदर में डूब गया है। ओके स्टूडेंट, द मोरल ऑफ द स्टोरी, ओबे योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का कहना माने। हमेशा जो है जिस काम से वो रोकते हैं उससे हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर सोचते हैं। अकेरस ने अपने फादर की बात को इग्नोर किया। अगर वो डेडलस अपने फादर की बात को अच्छे से संजीदगी से लेता तो वो समंदर में नहीं डूबता। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब आपने जो है इसकी रीडिंग करनी है और डिक्टेशन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आज हमने रीडिंग की है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो बेटा आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा।
नाउ यू कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ रीडिंग एट होम ऑन डेली बेसिस। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।